बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का उन्वान है नुक्ते वाले हरूफ। ये नुक्ता एक लगाया हुआ है जिसके ऊपर सामने हमने टिक किया हुआ है। तो हरूफ तहज्जी में ऐसे अल्फाज जिनमें नुक्ता लगाया जाता है उनको हम लिखना सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये स्टडीज़ फेयर की हमारी उर्दू बेसिक कोर्स की जो वीडियोस बन रही हैं उनमें से एक उस सीरीज़ का एक हिस्सा है ये वीडियो। तो चलिए हम उन अल्फाज को लिखना शुरू करते हैं। वो जो हरूफ तहज्जी में यूज़ होते हैं, जैसे पहला ये हर्फ है बे। बे के नीचे एक नुक्ता लगाते हैं हम लोग। तो नुक्ते वाले हरूफ में से पहला हर्फ जो है वो बे है, जो हमने आपको लिख के दिखाया। बे के नीचे एक नुक्ता लगा दिया। इसी तरह का जो दूसरा लफ्ज़ है वो है पे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे बे लिखते हैं हम, पे भी इसी तरह लिखते हैं, लेकिन उसके नीचे 3 नुक्ते लगाते हैं। अगला हर्फ जो है हमारे पास वो ते है। ते के ऊपर 2 नुक्ते हम लगाते हैं, बे पे ते। ये नुक्ते वाले हरूफ हैं जो हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लिखेंगे वो हो जाएगा आपका से। ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे तो से बन जाएगा। ये तकरीबन एक जैसे अल्फाज हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है कि नुक्तों की तादाद और उनकी पोजीशन जो है ऊपर नीचे लगाने से ये चेंज हो जाते हैं। तो से हमने लिखा। से के बाद अब अगला जो हर्फ है हमारा वो है जीम। जीम लिखकर इसके अंदर एक नुक्ता लगाते हैं हम लोग। ये जीम हो गया। जीम के बाद अब हम दूसरा आगे वाला हर्फ लिखेंगे जिसमें नुक्ता लगता है। सेम उसी तरीके से जैसे जीम को लिखा, लेकिन अंदर 3 नुक्ते लगा दिए। तो अंदर 3 नुक्ते लगाने से ये लफ्ज़ बन गया चे। जीम चे। अब उसी तरह का एक और लफ्ज़ लिखा, लेकिन उसमें अंदर नहीं बल्कि ऊपर एक नुक्ता लगाया। इसको हम कहेंगे खे। बे पे ते से जीम चे खे। खे के बाद अगला हर्फ जो है वो है जाल। जाल लिख दिया हमने। जाल के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। नुक्ते वाले हरूफ में से ये 9वां हर्फ है। उसके बाद जाल के बाद अगला जो हर्फ है वो है जे। जे के भी ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं हम। ये बिल्कुल रे की तरह होता है, लेकिन सिर्फ नुक्ता लगाने से जे बन जाता है। तो उसके बाद आ जाता है से। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने जे लिखा, लेकिन क्या है ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए। तो ये हमारे पास से बन गया। आगे जो नुक्ते वाले हरूफ में जो हर्फ इस्तेमाल होता है वो आपके पास आ जाता है शीन। 1 2 और 3 नुक्ते। पहले 3 सोशे बनाते हैं, फिर उसको गोल नीचे की तरफ घुमाते हैं, ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए। तो ये हमारे पास जो हर्फ बनता है वो शीन। शीन के बाद जो नेक्स्ट है वो है ज़्वाद। बिल्कुल स्वाद की तरह ये होता है, एक नुक्ता ऊपर लगाते हैं तो ये हमारे पास ज़्वाद बन गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है ज़ोए। इसमें भी एक नुक्ता ऊपर लगाया हमने। ज़ोए के बाद जो आगे वाला हर्फ है वो है गाइन। ये भी इसी तरह गोल घुमाते हैं जैसे जीम चे को बनाया, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा इसकी शेप चेंज होती है। ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं हम, तो ये आपका गाइन बन चुका है। गाइन के बाद फे। फे के ऊपर एक नुक्ता लगता है। अब फे के बाद बारी आ जाती है काफ की। 2 नुक्तों वाला जो काफ होता है, ये काफ। इसके ऊपर हमने 2 नुक्ते लगा दिए तो हमारा काफ रेडी हो गया। काफ के बाद जो नुक्ते वाला अगला हर्फ है वो है नून। तो नून हमारे पास आ गया है। इसके अंदर एक नुक्ता लगाते हैं। ये हमारे नुक्ते वाले हरूफ हैं। और आखिर में हम एक और लफ्ज़ लिखेंगे। वैसे तो यहाँ तक एंड हो जाता है, लेकिन एक और लफ्ज़ जो आखिरी है जो बच गया वो है बड़ी ए। बड़ी ए के नीचे हम 2 नुक्ते लगाते हैं, तो ये भी नुक्ते वाले हरूफ में शुमार होता है। लेकिन इसको वीडियोस में कोई लिखते हैं, कोई लोग नहीं भी मेंशन करते नुक्ते वाले हरूफ में इनको। तो ये हमारी आज की वीडियो एंड हुई। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने हमारे चैनल स्टडीज़ फेयर के साथ जुड़े रहना है, और उसके बाद इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।